सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा गत 22 अप्रैल 2025 को धर्म पूछकर की गई निर्दोष पर्यटकों की हत्याओं पर आचार्य श्री शिष्य जैन मुनिराजों ने व्यक्त की हैं अपनी कड़ी प्रतिक्रियाएं। लीजिए सुनिए इस संबंध में क्या बोले नागपुर महाराष्ट्र में विराजमान आचार्य श्री शिष्य पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज और चंदेरी मध्य प्रदेश में विराजमान आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री महासागर जी महाराज। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। कल कश्मीर की वादियों में जो कुछ हुआ वह केवल आतंक नहीं बल्कि मानवता पर प्रहार था। 26 मासूम पर्यटक मारे गए और उनकी एकमात्र गलती यह थी कि वे किसी विशेष धर्म से थे। बताया गया है कि आतंकियों ने पहले लोगों से धर्म पूछा और फिर गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया। पहले जहां अधिकतर आतंकी स्थानीय होते थे और पर्यटकों का निशाना नहीं बनाते थे, वहीं अब लगभग 90% आतंकवादी पाकिस्तान से भेजे जाते हैं जो कश्मीर की टूरिज्म रीढ़ तोड़ने के लिए जानबूझकर बाहरी लोगों को मारते हैं। हे गुरुवर, यह धर्म के नाम पर हिंसा का नंगा नृत्य कब तक? क्या इसका कोई अंत है? क्या हमारी शांति और सहिष्णुता के प्रयास कभी इस अंधकार पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? नमोस्तु गुरुवर, कृपया समझें। हाँ, जो घटना कल कश्मीर में घटी, बड़ी भयावह घटना घट गई। अभी तक ऐसा सुनने को नहीं मिला था, ऐसा देखने को नहीं मिला था। धर्म के नाम पर एक एक को चुन चुन करके गोली से उड़ा दिया गया। जो धर्म का, उस विशेष धर्म का पालन नहीं करते थे, पहले पूछा गया यदि आप हिंदू हो तो उसे मार दिया गया और बर्बरता इतनी, कपड़े उतरवा करके देखा गया, चेक किया गया, फिर मारा गया। ऐसी घटना को सुनकर के दिल एकदम दहल उठता है। राष्ट्र धर्म सभी धर्मों से सबसे पहले आता है। ऐसे समय सभी भारतवासियों को एकता का परिचय देकर इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये हिंसा नहीं कहलाएगी बल्कि धर्म की रक्षा के लिए यही अहिंसक कदम माना जाएगा। आज कश्मीर में ये कदम उठाया गया है। आए दिनों ऐसी घटना बंगाल आदि में भी होने लगी है। आए दिनों ऐसी घटना उन क्षेत्र विशेष में होने लगी हैं जहाँ हिंदू आदि वर्ग बहुत कम है। तो ऐसे समय पूरे देशवासियों को एकता के सूत्र में बनकर के भारतीय सरकार का सहयोग करना चाहिए। यदि आज ये घटना यहाँ घट रही है तो हो सकता है आने वाले 5 साल 10 साल में
इस क्षेत्र में भी घट सकती है। और जब जगह जगह ऐसी घटना घटने लगेगी तो आप ना धर्म का पालन कर पाओगे, ना अहिंसा को निभा पाओगे, ना मंदिर जा पाओगे, ना पूजन कर पाओगे, ना आपके गुरु यहाँ पर रह पाएंगे, ना शास्त्र रह पाएंगे। तो आगम यह कहता है ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए, और यही उसका राष्ट्र धर्म होता है। जहाँ राष्ट्र धर्म की बात होती है वहाँ कोई जाति विशेष, पंथ विशेष नहीं होता है, वहाँ तो राष्ट्र को प्रमुखता से स्थान दिया जाता है। और सुनने में आ रहा है ये घटना पड़ोसी देशों से हो रही है, तो ऐसे समय उन्हें भी सबक सिखलाया जाना चाहिए ताकि वह भारत की शांति को अस्थिर न कर सके और लोगों में एक भयावह माहौल पैदा न कर सके। यदि बॉर्डर में शांति रहेगी, क्षेत्र में शांति रहेगी, तो आपके घर में शांति रहेगी, मंदिर में शांति रहेगी। मंदिर में जाकर के गुरु के पास आकर के हम धर्म पालन कर सकते हैं। और चारों तरफ अराजकता और अशांति का माहौल, और ऐसा माहौल जो बर्बरदस्ती की हद तक को क्रॉस करने वाला, सारी मानवता की हद को क्रॉस करने वाला, उन लोगों ने यह नहीं देखा कि ये भी सामान्य मनुष्य हैं जो टूरिस्ट बन कर के अपना घर बार छोड़ कर के वहाँ गए थे। उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, हथियार नहीं थे कि वह उसका जवाब दे सकते। वे तो भोले भाली जनता थी, वो अपने बड़े अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। तो धर्म कभी, कोई भी धर्म विशेष, चाहे आप किसी भी मजहब को मान रहे हो, किसी भी धर्म को मान रहे हैं, कोई धर्म विशेष कहीं नहीं सिखाता कि सामान्य से मनुष्य की ऐसी हत्या कर दे जो दूसरे धर्म की आस्था रखने वाला है, दूसरे प्रभु को मारने वाला है। ये धर्म सिखाता ही नहीं। हर धर्म में यही कहा गया है, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार अपने इष्ट प्रभु की आराधना करें और भाईचारा का परिचय दे और एक दूसरे के प्रति गले मिलकर के अच्छे से रहना सीखें। यदि यही होगा तो अच्छा हो पाएगा, नहीं है तो चारों तरफ जो विश्व में माहौल बना हुआ है, हर जगह युद्ध जैसा माहौल, हर जगह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसा हो रहा है, युद्ध जैसी स्थिति यूरोपियन कंट्रीज़ में चल रही है, रसिया में चल रही है, उस साइड चल रही है, फिलिस्तीन आदि में चल रही है। इन घटनाओं को देख कर के ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य बहुत असुरक्षित सा है। अभी 2 वर्ल्ड वार हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे ये चिंगारी एक विशाल दावानल का रूप ले ले, और जब ये दावानल का रूप ले लेगा तो यहाँ कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। युद्ध, हिंसा, क्रूरता, बर्बरता, एक दूसरे की हत्या करना और विशेष रूप से धर्म के नाम पर, ये सरासर गलत है। ऐसे समय सारे संगठनों को एकत्रित होना चाहिए, सब लोगों को मिलकर के कार्य करना चाहिए। और यहाँ शांति से बैठने की बात नहीं, जिस भाषा में वे समझे उसी भाषा में समझाना चाहिए, तब हम अच्छे से अपने धर्म का अनुपालन कर सकते हैं। तो सबको इसकी निंदा सिर्फ शब्दों से ही नहीं करना चाहिए, ऐसी भावना भाना चाहिए और प्रेशर करना चाहिए ताकि इस प्रकार का एक्शन लिया जाए, भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न घट सके। क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा देश है और हर धर्म को मानने वाले, हर मजहब को मानने वाले, उनकी आस्था भिन्न भिन्न है। हम ज़बरदस्ती किसी की आस्था को परिवर्तित नहीं करा सकते। इतिहास ऐसा हुआ है, इस प्रकार से घटनाएं घटी हैं कि जब राजतंत्र था तो वहाँ पर राजा ने ज़बरदस्ती चला करके नगर के नगर, शहर के शहर, राज्य के राज्य जो है मजबूर करने पड़े कि वो उन धर्म को अपना ले, अपने उस मूल धर्म को छोड़ करके। तो चाहे भय दिखाकर, चाहे लोभ दिखाकर, किसी भी हालत में धर्म परिवर्तन की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। अपनी अपनी आस्था का विषय है। और जो भारतीय संस्कृति तो ऐसी संस्कृति है, यहाँ पर जो भी आया है उसे शरण मिली है। भिन्न भिन्न मजहब के लोग आए हैं जो यहाँ के कभी मूल निवासी नहीं थे, उन्हें भी शरण मिली है। तो भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली है। उसकी दृष्टि में सारी पृथ्वी, सारी वसुधा एक कुटुंब, एक परिवार की भांति होती है।
यहाँ कोई भेदभाव ही नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई की कोई भेदभाव की भावना नहीं है। आप जैसा कर रहे हो करो, लेकिन शांति का माहौल बना करके रखें। तो ये ऐसा कुछ कार्य कदम अवश्य उठना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो सके। कैसा हो गया इंसान बताइए। अगर तुम जिस धर्म के मानने वाले हो उस धर्म का अनुसरण कर लेते हो तो उस धर्म ने कभी भी हिंसा नहीं सिखलाई। सुन करके ऐसा लगा कल कि उन वादियों में पूछ पूछ कर गोली मारी गई। ओहो, दिल दहल गया एकदम से, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए कि देखो तो कैसा मानव है ये, कैसा इंसान है ये। उसके अंदर इंसानियत है कि हैवानियत। धर्म के नाम पर क्या क्रूरता आ रही है। देखो क्या मजहब यही सिखाता है? क्या धर्म आपस में लड़ना सिखाता है? आपको किसने परमिशन दी कि आप उसको गोली मार करके आओ? गोली मार करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? किसी के प्राण लेकर के आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? क्या इस परिणाम के फलस्वरूप तुम्हें जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, तुम सुखी रह पाओगे? यही भाव तुम्हारा कितना कष्टमय है। देख लो, जो पाप कार्य करते हैं, जंगलों में छिपे छिपे फिरते हैं, छुपे रहते हैं, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, माँ बाप परिवार आदि के ऊपर हमेशा खतरा बना रहता है, उनका जीवन भी कैसा रहता है। देखो तो इस भाव में तुम्हें सुख नहीं मिल रहा है तो अगले भाव में तुम कहाँ से सुख पा पाओगे? कहाँ से तुम्हें स्वर्ग और जन्नत मिलेगी? स्वर्ग और जन्नत ऊपर तो बाद में है, पहले यही है। जिस घर में सुख शांति है, जिस घर में अहिंसा दया है, वह घर स्वर्ग से कम नहीं है। जिस घर में अलगाव है, झगड़ा झांसा होता रहता है, हिंसात्मक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, वह साक्षात नरक का रूप है। नरक और स्वर्ग इसी संसार में देखने को मिलते हैं। कौन सा धर्म बोलता है कि हिंसा करो? कौन सा धर्म बोलता है कि दूसरों को दुख दो? बताओ तो। ना कुरान में लिखा, ना पुराण में लिखा, ना वेदों में लिखा, ना बाइबलों में लिखा। हर जगह तो यही लिखा, अहिंसा परमो धर्म। दया करो, करुणा करो। कितना से कितना क्रूर जानवर भी क्यों ना हो, अपने उस बच्चों के लिए कितनी दया रखता है। देखो तो, जिस मुंह से बिल्ली चूहे पकड़ती है उसी मुख से अपने बच्चों को पकड़ती है, लेकिन कितने प्यार से लेकर के वो घर नकवाती है। उन जानवरों को देखो जो साक्षात मानव को भक्षण कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों के प्रति कितनी दया भाव रखते हैं। आप इंसान होकर के इतना नहीं समझ रहे। गुरुजी कहते थे कि इतिहास उठा करके पढ़ लो, जितना जानवरों ने अपनी जाति का हनन नहीं किया उतना इंसान ने, मानव ने अपनी जाति का हनन किया है। शेर ने इतने शेर नहीं मारे होंगे जितने इंसान ने इंसान मारे हैं। कुत्तों ने इतने कुत्तों को नहीं मारा होगा अपनी जाति के लोगों को जितने इंसान ने इंसान को मारे हैं। कितना से क्रूर जानवर क्यों ना हो, उसने अपनी जाति पर बहुत कम आक्रमण किया होगा, ऐसा नहीं करते कि नहीं किया, लेकिन जितनी मात्रा में इंसान ने इंसान को मारा है उतना कभी भी किसी जानवरों ने किसी को नहीं मारा अपने जाति को लेकर के। ये भूखे रहते हैं तो ही मारते हैं भोजन के लिए मात्र, बस। लेकिन तुमने क्यों मारा है? ऐसे ऐसे क्रूर शासक हुए हैं जो एक एक बार में लाखों मनुष्यों को मौत के घाट उतार देते थे और उसमें उनको आनंद की अनुभूति होती। अभी भी इतने युद्ध चल रहे हैं, देखने में आ रहा है। इंसान इंसान को मार रहा है। जो भी शासनों के पास में पैसा है उन पैसों से मात्र आयुध ही खरीदा जा रहा है, शस्त्र ही खरीदे जा रहे हैं। शस्त्र क्यों खरीद रहे हो? जहां शास्त्रों का अनुसरण नहीं होता वहां शस्त्रों से लड़ाइयां होती हैं और वह देश शमशान घाट बन जाता है। देखो तो आज पूरा विश्व शमशान घाट जैसा बना हुआ। क्या मिला तुम्हें मारने से? उसको मार दिया तुमने, मार करके तुम्हें क्या मिला?
सुकून मिला, कहां से सुकून मिला बताओ तो है? धर्म की दृष्टि में भी तुम गिर गए, इंसानियत की दृष्टि में भी गिर गए। उन माँ बाप से पूछो, क्या वो माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे की मौत भी ऐसी ही हो? या जिन्होंने मारा है, क्या वो चाहते हैं कि मेरे परिवार की मौत भी ऐसी ही हो? बताओ तो। कोई नहीं चाहता। स्वार्थी बन जाओ स्वार्थी। जिस प्रकार अपने परिवार के प्रति तुम ऐसा बर्ताव पसंद नहीं करते हो, तो दूसरे के परिवार के साथ तुम्हें ऐसा बर्ताव करने का कोई अधिकार नहीं है। बताओ, कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, कितने परिवारों को बेघर कर दिया तुमने। उसका फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम सोचो मैं बच जाऊं, नहीं, हिंसा का फल दुख और वेदना के अलावा कुछ नहीं है। उस धर्म के नाम पर जो हिंसा की जाती है, जो आपको थोड़ा सा बहकाया जाता है, आपका माइंड वॉश किया जाता है, इस प्रकार की हिंसा आपके अंदर भरी जाती है सम्मोहन करके, ना वो सुखी रहेगा और ना करने वाला। आज देखा जाता है जितने राष्ट्र हिंसा के मार्ग को अपना रहे हैं, उन राष्ट्रों में आज इतनी वेदनाएं हैं, इतना दुख है, इतनी बीमारियां हैं। आपको लगते संपन्न है, लेकिन वहां का वातावरण देखो कैसा है। एक दूसरे में कोई भाईचारा नहीं, कोई संबंध नहीं रहते हैं, कोई मानवता नहीं, कोई आत्मीयता नहीं रहती है। इंसान तो बन गए लेकिन इंसानियत समाप्त हो गई। मानव तो बन गए, मानवता समाप्त हो गई। जैसे ही इंसान से इंसानियत और मानवता समाप्त हो जाती है, वह मात्र पशु रह जाता है। क्या रह जाता है? मात्र पशु रह गया और कुछ नहीं। तुम्हारे जीवन की उपाधियों में यही तुम्हारे लिए दिया जाएगा। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा, इतना परिणाम नहीं आ रहा है, तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो तुम। इंसान तो वह होता है जिसके अंदर संवेदनाएं होती। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।